हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसका सूत्र क्या आता है और ये सूत्र किस तरह स्थापित किया जाता है, यह संधारित्र क्रम में हम क्यों जोड़ते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है 1/c इजिकल टू 1/c1 1/c2 1/c3, या अगर मान लीजिए कि बहुत सारे संधारित्र हैं, 3 संधारित्र है तो इतना हो जाएगा, बहुत सारे संधारित्र होंगे तो n भी लिखा जाता है। तो इसको सत्यापित करने के लिए भी पूछा जाता है आपसे, या बाबू ये भी कहता है आपसे कि इनको सिद्ध कीजिए, या ये पूछता है कि जब श्रेणी क्रम संयोजन कराया जाता है तो उसका सूत्र स्थापित कीजिए। और इससे ऐसे ही फिगर आपको मिलता है बहुत सारे संधारित्रों को आपस में ऐड करके, और बोला जाता है कि उसका क्या करिए आप धारिता निकालिए। क्या निकालिए बाबू? धारिता। धारिता का मतलब सी फाइंड करना होता है आपको, ठीक। तो सबसे पहले आप जो भी हमारे पास संधारित्र होते हैं उनको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो जब आपको कम धारिता चाहिए, क्या चाहिए बाबू? जब आपको कम धारिता चाहिए तो कम धारिता के लिए हम क्या करते हैं? संधारित्रों को कम धारिता के लिए संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और जब अधिक धारिता चाहिए तो अधिक धारिता के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, ठीक। श्रेणी क्रम में किस तरह जोड़ा जाता है? ये सब आपके पास क्या ये सब है आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र। तो इनको इस तरह आपस में जोड़ा जाता है कि पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट, आप सभी को पता है कि इनके 2 प्लेट होते हैं। मान लीजिए कि आपका एक एक्स है और एक वाई है, तो पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और दूसरा संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से संयोजित रहता है, या तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा रहता है। और सबसे पहला संधारित्र का पहला प्लेट, सबसे पहले संधारित्र का पहला प्लेट प्लस क्यू आवेश से संयोजित होता है, या प्लस क्यू आवेश इसको दिया जाता है, ठीक। इसके अलावा बोल सकते हैं कि जो सबसे अंतिम संधारित्र होता है उसका जो दूसरा प्लेट होता है उसको पृथ्वी से हम क्या करते हैं? अर्थिंग देते हैं, या -4 देते हैं, या पृथ्वी से संयोजित करके रखते हैं। तो इस तरह किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपके जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये वाला फिगर बनाएंगे, और फिगर बना के क्या लिखेंगे? इसके बारे में लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। तो आपको जब कम धारिता चाहिए तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस तरह जोड़ेंगे? तो पहले संधारित्र के पहले प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और सबसे पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे, और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संयोजित रखेंगे। तो कुछ इस तरह क्या करते हैं बाबू? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये फिगर बनाएंगे और इतना लिखेंगे। उसके बाद इस फिगर में जो चीज़ हम यूज किए हैं, जैसे क्यू यूज किए हैं, ठीक, C1 यूज किए हैं, C2 यूज किए हैं, V1 V2 यूज किए हैं, यह क्या है सर? तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे माना 3 संधारित्र क्रमशः C1 C2 C3, सॉरी माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है, ठीक। इनको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिनसे इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर या विभव V1 V2 V3 है। इतना आपको क्या लिखना होगा? चित्र के बारे में क्या लिखेंगे? माना, यहाँ लिखेंगे आपको माना, यहाँ लिखेंगे बाबू आपको माना, इस चीज़ को आप खुद से भी लिख सकते हैं। माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, जिनकी धारिताएं क्या है बाबू? जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है, तथा जब इस संधारित्र को या इन संधारित्र के प्लेटों के बीच प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है बाबू? V1 V2 V3 है, ठीक। अच्छा, विभवांतर हमारे पास है तो अलग अलग हम बाबू यहाँ से विभवांतर निकाले, तो अलग अलग हम यहाँ से विभवांतर निकाले। मान लीजिए कि सही प्लेट में अलग अलग हम विभवांतर निकालते हैं, तो आप क्या पढ़े हैं? आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं Q इजिकल टू क्या था? CV। तो विभवांतर हमको निकालना, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q/C हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, सभी संधारित्रों लिख लीजिए, संधारित्रों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा बाबू? तो आप बोलेंगे सर V1 हो जाएगा आपका Q/C1, क्योंकि C इजिकल टू क्या था? C इजिकल टू क्या था बाबू? तो Q इजिकल टू क्या था? CV। तो यहाँ पे हो जाएगा V इजिकल टू Q/C। तो यहाँ आपका हो जाएगा V1 इजिकल टू Q/C1। फिर आप बोलेंगे V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो ये बोलेंगे सर Q/C2 हो जाएगा। इस तरह अगर बोले जाएगा आपसे कि V3 इजिकल टू, तो Q/C3 हो जाएगा। Q/में क्या हो जाएगा बाबू? C3। 3 संधारित्र लिए हैं तो C3 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे संधारित्र होते हैं तो हमारा Cn तक जाता, ठीक। जोड़ने का तरीका हमारा यही होता है। अब हम यहाँ निकालेंगे तुल्य विभवांतर। क्या निकालेंगे बाबू? तुल्य विभवांतर। तुल्य का मतलब सभी संधारित्र को जब जोड़ते हैं तो इनका विभवांतर कितना हो जाएगा? संधारित्र के विभव को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा विभवांतर? V हो जाएगा। तब इनका तुल्य विभवांतर कितना होगा? तब
इनका तुल्य विभवांतर कितना होगा, तुल्य विभवांतर कितना हो जाएगा, तुल्य विभवांतर ये हो जाएगा आपका बाबू V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका हो जाएगा V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से तीनों का वैल्यू ले लीजिए बाबू, तो बोलेंगे सर V इजिकल टू इसका वैल्यू है V1 का Q अपान C1, V2 का वैल्यू है Q अपान C2, इसका वैल्यू है Q अपान C3। सब में कॉमन क्या है बाबू, तो बोलेंगे सर सब में कॉमन हमको दिख रहा है क्या चीज़, सब में कॉमन दिख रहा है Q, तो Q कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, Q कॉमन हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। ठीक, इससे मान लीजिएगा आपका समीकरण नंबर क्या है बाबू, 1 है, इसे बना सकते हैं आप समीकरण नंबर 1। अब समझिएगा थोड़ा सा, जब इस संधारित्र में हम Q आवेश देंगे, जब इस संधारित्र में हम Q आवेश देंगे तो मान लीजिए जो Q आवेश दे रहे हैं वो तुल्य आवेश है, क्या बाबू, तुल्य आवेश है। और तो अब तब क्या होगा बाबू, तब आपका इन संधारित्रों के प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है वो तुल्य विभवांतर कितना है, V है। यहाँ हम लोग देखें तो मान लीजिए जो इनके बीच संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न जो आपके पास क्या होगा बाबू, उत्पन्न जो आपके पास संधारित्र की धारिता होगी वो भी क्या है, तुल्य के रूप में C है। तो यहाँ लिखेंगे माना प्लस Q आवेश देने पर, प्लस Q आवेश देने पर संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V है, तुल्य विभवांतर V है, और इन संधारित्रों की जो धारिता है वो तुल्य धारिता कितनी है, C है। तो क्या हो जाएगा बाबू, तब आप देखेंगे, तब थोड़ा सा देख लीजिए यहीं पे, थोड़ा सा है इसको देख लीजिए आप यहीं पे। चलिए इसको थोड़ा हम लोग साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इतने में हो जाएगा हम लोग का काम। तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी है, तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर C इजिकल टू, यहाँ लिखेंगे तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिता, धारिता कितनी हो जाएगी, तो C इजिकल टू आपका हो जाएगा बाबू, C इजिकल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से लिख लीजिए Q इजिकल टू क्या होता है, Q इजिकल टू होता है CV, तो यहाँ पे हो जाएगा V इजिकल टू, आप बोलेंगे कि V इजिकल टू हमारा हो जाएगा V इजिकल टू Q अपन C। तो धारिता हम निकाल रहे हैं तो C इजिकल टू क्या हो जाएगा, C इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट यहाँ पे था आपका, सॉरी यहाँ पे हमारा था Q इजिकल टू CV, तो यहाँ से C इजिकल टू Q अपान में V। ठीक, लेकिन हमको क्या निकालना, विभव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विभव निकालना है, तो विभव निकाल लीजिए। तो यहाँ बोलेंगे तुल्य विभवांतर निकाल लीजिए, संधारित्र के बीचों संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न तुल्य विभवांतर। यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र, तुल्य संधारित्र, एक मिनट सॉरी, यहाँ लिख लेंगे संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न धारिता निकालेंगे तो C इजिकल टू कितना हो जाएगा, C इजिकल टू आपका हो जाएगा Q अपान में V। आप यहाँ इसको भी लिख सकते हैं, V इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान बाबू, Q अपान C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q अपान C। इसे इक्वेशन नंबर आपको 2 बना लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिए, 2। तो समीकरण 1 और 2 को आप देखेंगे, समीकरण 1 और 2 को आप देखेंगे बाबू, तो समीकरण 1 और 2 में आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे V इजिकल टू इतना लिखा है और यहाँ भी V इजिकल टू इतना लिखा है, LHS आपस में बराबर है, तो क्या RHS आपस में बराबर होंगे, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास Q अपान C इजिकल टू Q 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। ठीक, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान C इजिकल टू आ जाएगा 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। ठीक बाबू, ये क्या हो जाएगा, किसी संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में हम संयोजित करते हैं तो उसकी जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, सभी संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न जो धारिता होती है उनके व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होती है। क्या होती है बाबू, उनके व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होती है। यहाँ पे अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः जब किसी संधारित्र की प्लेटों को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनके बीच, उनके सिरों के बीच उत्पन्न जो तुल्य धारिता होती है उन सभी संधारित्र के सिरों के बीच या प्लेटों के बीच उत्पन्न धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होती है, व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि श्रेणी क्रम में जब हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्र को जोड़ते हैं तो उसको किस तरह जोड़ा जाता है, कम धारिता के लिए इसको किस तरह जोड़ा जाता है,
और साथ में ये भी हम देखते हैं, कम धारिता के साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या आता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लिए। वीडियो में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगली बार। अगली टाइम हम पढ़ेंगे क्या बाबू? अगली टाइम हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, कि जब उनको समांतर क्रम संयोजित करते हैं तब क्या होता है। ठीक बाबू? तो मिलते हैं अगली बार ऐसे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।